एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक होम्योपैथिक रेमेडी के बारे में जिसका नाम है म्यूरिएटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्पेशली अपने एक्सट्रीम वीकनेस, टाइफॉइड स्टेट, ऑफेंसिव डिस्चार्जेज और वेरी सेंसिटिव हेमोरॉइड्स के लिए जाना जाता है। अगर कोई पेशेंट इतना वीक हो जाए कि बेड में नीचे स्लाइड करता रहे, लोअर जॉ लटक जाए और आंखें बैठते ही बंद हो जाएं, तो म्यूरिएटिक एसिड तुरंत दिमाग में आनी चाहिए। इस मेडिसिन का एक्शन मेनली ब्लड, जीआईटी, एनस, यूरिनरी ऑर्गन्स और म्यूकस मेम्ब्रेन्स पर होता है। चलिए अब इसको लाइन बाय लाइन डिटेल में समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो म्यूरिएटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन से तैयार किया जाता है। बाकी एसिड्स की तरह यह मेडिसिन भी पेशेंट में बहुत ज़्यादा डेबिलिटी यानी कि वीकनेस और इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन पैदा करती है। हैनीमैन की मटेरिया मेडिका प्यूरा में इस मेडिसिन के लगभग 574 सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं। इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो यह मेडिसिन एनएस के प्रोलैप्स, डिप्थीरिया, डायरिया, एंटेरिक फीवर, हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स, हार्ट ट्रबल्स, माउथ और टंग डिसऑर्डर और टाइफॉइड जैसे कंडीशन में काफ़ी यूजफुल मानी जाती है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करें तो इस मेडिसिन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट ब्लड, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस, यूरिनरी सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर होता है। इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये मेडिसिन म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करती है और उनमें अल्सर और घाव बना देती है। ये लो ग्रेड फीवर वाली स्टेट प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से टाइफॉइड के केसेस में इसका खास इम्पोर्टेंस है। नाइट्रिक एसिड की तरह म्यूरिएटिक एसिड भी मर्क्यूरियस के इफेक्ट को एंटीडोट करने की कैपेसिटी रखती है। ये टिश्यू में होने वाली प्यूट्रिफैक्शन यानी सड़न वाली कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है और उन्हीं कंडीशंस को क्योर भी करती है। पेशेंट के डिस्चार्जेज और सिक्रेशंस सोर और एसिडिक नेचर के हो जाते हैं। इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बात करते हैं फिजिकल मेकअप की। यह मेडिसिन ज़्यादातर उन लोगों में सूट करती है जिनके बाल काले, आंखें डार्क और कॉम्प्लेक्शन भी डार्क होता है। इसके टेम्परामेंट की बात करें तो पेशेंट बहुत इरिटेबल होता है, गुस्से वाला और आसानी से नाराज़ होने वाला होता है यानी पीविस टेम्परामेंट का होता है। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड की बात करें तो पेशेंट को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और वो जनरली चिली नेचर का होता है। मियाज़्म की बात करें तो इस रेमेडी में सोरिक मियाज़्म का प्रीडोमिनेंस देखा जाता है। म्यूरिएटिक एसिड का गाइडिंग सिम्टम्स देखें तो ऐसी बीमारियां जहां पेशेंट में बहुत ज़्यादा वीकनेस और एग्जॉशन हो वहां म्यूरिएटिक एसिड यूज़फुल होती है। पेशेंट बेचैन रहता है और कई बार सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। इसके की नोट की बात करें तो ये म्यूरिएटिक एसिड का सबसे इम्पॉर्टेंट की नोट है कि पेशेंट इतना वीक हो जाता है कि बेड पर सीधा टिक नहीं पाता और धीरे धीरे नीचे की तरफ स्लाइड करता रहता है। वीकनेस इतनी सीवियर होती है कि लोअर जॉ भी लटक जाता है। म्यूरिएटिक एसिड का पेशेंट जैसे ही बैठता है उसकी आंखें बंद होने लगती हैं क्योंकि वीकनेस एक्सट्रीम लेवल की होती है। बर्निंग सेंसेशन इस मेडिसिन की खास पहचान होती है, ग्रेट फीचर होता है। अल्सर्स, इरप्शंस, पाइल्स, स्टमक और एब्डोमेन सब जगह बर्निंग फील होता है। माउथ में सीवियर और डिस्ट्रक्टिव अल्सर मिलते हैं। माउथ के अल्सर बहुत गहरे होते हैं और उनका बेस डार्क होता है। पेशेंट के माउथ और बॉडी सिक्रीशन से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ब्रेथ भी बहुत ज़्यादा फाउल होती है। पेशेंट को मीट देखना या उसके बारे में सोचना भी पसंद नहीं होता है। म्यूरिएटिक एसिड की जो टंग होती है वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होती है। इसका जो किनारा होता है वो कोटेड होता है। टंग ड्राई होगी, श्रंकन होती है और लेदर लाइक होती है, पैरालाइज्ड फील होती है और टंग का जो कलर होता है वो रेड होता है, फ्लेसी और बीफ जैसा लगता है, इसलिए इसे बीफी टंग भी कहा जाता है। और इसके पेशेंट में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इसका
इसके पल्स का हर तीसरा बीट मिस हो जाता है या रुक रुक कर चलता है। ये टाइफाइड में बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। पेशेंट को पाल्पिटेशन फेस तक महसूस होती है। एनस इतना सेंसिटिव होता है कि हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं होता है। इसका एक की नोट है कि जब पेशेंट यूरिन पास करता है तब पाइल्स बाहर आ जाती है। ये म्यूरिएटिक एसिड का बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है। जेनाइटल्स इतने सेंसिटिव होते हैं कि बेडशीट का हल्का सा टच भी बर्दाश्त नहीं होता पेशेंट से। धूप या गर्मी के एक्सपोजर के बाद कंप्लेंट्स डेवलप हो सकते हैं। इसके पर्टिकुलर्स की बात करें तो बात करते हैं माउथ की। माउथ म्यूरिएटिक एसिड का चीफ एक्शन सेंटर है। डीप परफोरेटिंग अल्सर होता है, ब्लैक बेस अल्सर होता है, बहुत ऑफेंसिव ब्रेथ आती है। टंग की बात करें तो ये फेमस बीफी टंग रेमेडी है। टंग श्रंकन, ड्राई और लेदर लाइक होती है। डायरिया की बात करें तो यूरिन पास करते टाइम स्टूल भी निकल जाता है। कई बार गैस पास करते टाइम भी स्टूल इनवॉलेंट्री निकल सकता है। इसके हेमोरॉइड्स की बात करें तो पाइल्स बहुत सेंसिटिव और पेनफुल होते हैं, स्वॉलन और ब्लू कलर के होते हैं। बेडशीट का टच भी पेशेंट से बर्दाश्त नहीं होता। यूरिनेशन के टाइम पाइल्स बाहर निकल जाता है। यूरिन की बात करें तो यूरिन बहुत स्लो आती है, ब्लैडर वीक होता है, पेशेंट को काफ़ी देर वेट करना पड़ता है। कभी कभी एब्डोमेन प्रेस करना पड़ता है पेशेंट को। यूरिन और स्टूल एक साथ पास होते हैं। टाइफाइड की बात करें तो बात करते हैं कॉजेशन की। इसका कॉजेशन गर्मी और धूप है। डेबिलिटी और प्रोस्टेशन होता है। पेशेंट की वीकनेस डिजीज़ की सीवियरिटी से बहुत ज़्यादा होती है। वो बेड में कंटिन्यूअसली स्लाइड करता रहता है। लोअर जॉ लटक जाती है। मेंटल स्टेट की बात करें तो डीप स्टूपिड स्लीप होती है, सेमी कॉन्शियस स्टेट होता है, लाउड मॉर्निंग होगा और मटर्स कंटिन्यूअसली होगा। चिल एंड हीट की बात करें तो चिल हीट से ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। मॉर्निंग में चिल से नींद खुलती है, बैक जो होगी ठंडी और फेस जो होगा वो हीट होगा। हैंड्स कोल्ड और चीक्स जो होती हैं वो हॉट होती हैं। बर्निंग की बात करें तो पाम्स में बर्निंग, सोल्स में बर्निंग और फीवर में अनकवर करना चाहता है पेशेंट। टेंस की बात करें तो बीफी टंग होगी, ऑफेंसिव ब्रेथ होगा, इंटेस्टाइनल अल्सरेशन देखने को मिलेगा, इनवॉलंटरी स्टूल विथ यूरिनेशन देखने को मिलता है, पल्स मिसेस एवरी थर्ड बीट। हेडेक होगा सुबह 9 बजे से दोपहर के 1 बजे तक। जनरल मॉडलिटीज़ की बात करें तो बात करते हैं एमेलियोरेशन की। लेफ्ट साइड लेटने से पेशेंट को आराम मिलेगा और फीवर में अनकवर करने से पेशेंट को आराम मिलता है। एग्रावेशन की बात करें तो टच से और सोने के बाद पेशेंट को एग्रावेशन होता है। रिलेशन की बात करें तो ये मेडिसिन सोडियम कार्बोनेट्स, पोटेशियम कार्बोनेट्स, कैम्फर और ब्राइनिया से एंटीडोट की जाती हैं। तो दोस्तों, अगर म्यूरिएटिक एसिड को एक लाइन में याद रखना है तो याद रखिए, एक्सट्रीम वीकनेस, पेशेंट बेड में स्लाइड करता है, लोअर जॉ लटक जाता है, बीफी टंग होती है और पाइल्स यूरिन करते वक्त बाहर आ जाती है। यही म्यूरिएटिक एसिड का कोर पॉइंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल मेड इट इनसाइडर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।